नमो तस्सा भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्सा नमो तस्सा भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्सा नमो तस्सा भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्सा। नमस्ते भारतवासियों, धम्मज्ञान चैनल पर आपका सहर्ष स्वागत है। आपका दिन मंगलमय हो, भवतु सब्ब मंगलम। आज के वीडियो में हम सुत्त पीटक के महावग्ग के चूल यमक वग्ग में आए महाधम्म समादान सुत्त, विशंसक सुत्त, कौसंबीय सुत्त, ब्रह्म निमंत्रणिक सुत्त और मारत जज्जनीय सुत्त के बारे में जानकारी देंगे। वीडियो अंतिम तक देखिए। वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। तो शुरू करते हैं। छठा, महाधम्म समादान सुत्त। ऐसा मैंने सुना है, एक समय तथागत श्रावस्ती में अनाथ पिंडिक के आराम जेतवन में विहार करते थे। वहाँ तथागत ने भिक्खुओं को संबोधित किया। भिक्खुओं भदंत कह उन भिक्खुओं ने तथागत को उत्तर दिया। इस सुत्त का अर्थ चूल धम्म समादान सुत्त जैसा ही है। सातवां, विशंसक सुत्त। ऐसा मैंने सुना है, एक समय तथागत श्रावस्ती में अनाथ पिंडिक के आराम जेतवन में विहार करते थे। तब तथागत ने भिक्खुओं को संबोधित किया। भिक्खुओं भदंत कह उन भिक्खुओं ने तथागत को उत्तर दिया। इस सुत्त में गुरु को परखने का अधिकार शिष्यों को है तथा सही विमर्श कैसा रहता है इस पर उपदेश है। आठवां, कौसंबीय सुत्त। ऐसा मैंने सुना है, एक समय तथागत कौशाम्बी यानी कौसंबी के घोषिताराम में विहार करते थे। उस समय कौशाम्बी में भिक्खु मंडन करते, कलह करते, विवाद करते, एक दूसरे को मुख रूपी शक्ति से बेधते, न संज्ञापन के पास उपस्थित होते थे, न एक दूसरे को निध्यापन करते थे, न निध्यापन के पास उपस्थित होते थे। तब कोई भिक्खु जहाँ तथागत थे वहाँ गया, जाकर तथागत को अभिवादन कर एक ओर बैठ गया। यहाँ भिक्खु संघ बिखरा हुआ था। तब तथागत ने भिक्खुओं को घुल मिलकर रहने के लिए कौन सी 6 चीज़ों की ज़रूरत है इसके बारे में उपदेश किया था। नौवां, ब्रह्म निमंत्रणिक सुत्त। ऐसा मैंने सुना है, एक समय तथागत श्रावस्ती में अनाथ पिंडिक के आराम जेतवन में विहार करते थे। वहाँ तथागत ने भिक्खुओं को संबोधित किया। भिक्खुओं भदंत कह उन भिक्खुओं ने तथागत को उत्तर दिया। इस सुत्त में तथागत ने सृष्टिकर्ता या ब्रह्मा है ऐसा मानना पूरी तरह अविश्वसनीय बात है, यह स्पष्ट रूप से बताया। 10वां, मारत जज्जनीय सुत्त। ऐसा मैंने सुना है, एक समय आयुष्मान महामोग्गलान भर्ग देश में सुनसु मासरगिरी भेष कलावन मुर्गदाव में विहार करते थे। उस समय आयुष्मान महामोग्गलान खुली जगह में टहल रहे थे। उस समय पापी मार आयुष्मान महामोग्गलान की कुक्षी में घुसा था, कोठे में प्रविष्ट हुआ था। तब महामोग्गलान को ऐसा हुआ, अरे क्यों मेरा पेट उड़द भर सा गुड़गुड़ा रहा है। तब आयुष्मान महामोग्गलान टहलने के स्थान से उतर विहार में प्रवेश कर बिछे आसन पर बैठे। बैठकर आयुष्मान महामोग्गलान अपने मन में कारण खोजने लगे।
तब आयुष्मान महामोगलान ने पापी मार को कुक्षी में घुसा देखा। देखकर पापी मार को यह कहा, निकल पापी, मत तथागत या तथागत के श्रावकों को सता, मत चिरकाल तक तेरे लिए अहितकर दुखकर हो। तब पापी मार को यह हुआ, यह श्रमण मुझे बिना जाने बिना देखे यह कह रहा है, निकल पापी। जो इसका शास्ता है वह भी मुझे जल्दी नहीं जान सकता, यह श्रावक मुझे क्या जानेगा। तब आयुष्मान महामोगलान ने पापी मार को यह कहा, पापी, मैं यहाँ तुझे पहचान रहा हूँ, तू मत समझ यह मुझे नहीं पहचानता। तू मार है पापी, मुझे यह हो रहा है पापी। यह श्रमण मुझे बिना जाने बिना देखे मार कह रहा है, यह श्रावक मुझे क्या जानेगा। तब पापी मार को यह हुआ, यह श्रमण मुझे जानकर ही देखकर ही ऐसा कह रहा है, निकल पापी, दुखकर हो। तब पापी मार आयुष्मान महामोगलान के मुख से निकलकर किवाड़ के सामने खड़ा हुआ। आयुष्मान महामोगलान ने मार पापी को किवाड़ के सामने खड़ा देखा। देखकर मार पापी को यह कहा, पापी, यहाँ भी मैं तुझे देखता हूँ, तू मत समझ यह मुझे नहीं देख रहा है। पापी, यह तो किवाड़ के सामने खड़ा है। पापी, भूतकाल में मैं दूसी नामक मार था, उस समय मेरी काली नामक बहन थी, उसका तो पुत्र था। इस तरह तब तो मेरा भांजा था। पापी, उस समय तथागत ककुसंध अरहत सम्यक संबुद्ध लोक में उत्पन्न हुए थे। अरहत सम्यक संबुद्ध तथागत ककुसंध के विधुर और संजीव नामक प्रधान श्रावक युगल भद्र युगल था। पापी, तथागत ककुसंध के जितने श्रावक थे उनमें कोई धर्म उपदेश करने में आयुष्मान विधुर के बराबर नहीं था। इसी मतलब से आयुष्मान विधुर का विधुर यानी असमान नाम पड़ गया। और आयुष्मान संजीव अरण्य वृक्ष छाया या शून्य आगार में बिना कठिनाई के संज्ञा वेदित निरोध में प्राप्त हो जाते थे। पापी, किसी एक समय आयुष्मान संजीव एक वृक्ष के नीचे संज्ञा वेदित निरोध में स्थित थे। तब गोपालकों, पशुपालकों, कृषकों, बटोहियों ने आयुष्मान संजीव को एक वृक्ष के नीचे संज्ञा वेदित निरोध में स्थित हो बैठे देखा। देखकर उनके मन में यह हुआ, आश्चर्य है, अद्भुत है, यह श्रमण बैठे ही मर गया, आओ इसे जला दे। तब वह गोपालक तृण, काष्ठ, कंडा जमाकर उस पर आयुष्मान संजीव के शरीर को रखकर आग दे चले गए। तब आयुष्मान संजीव उस रात के बीतने पर उस समाधि से उठकर चीवर को झाड़कर पूर्वाहन समय पहनकर पात्र चीवर ले गांव में पिंडपात के लिए प्रविष्ट हुए। उन गोपालकों ने आयुष्मान संजीव को पिंडपात करते देखा। देखकर उन्हें यह हुआ, आश्चर्य है, अद्भुत है, यह श्रमण बैठे ही बैठे मर गया था और अब संजीवित हो गया। पापी, इस संजीवित होने के मतलब से आयुष्मान संजीव का संजीव नाम पड़ गया। तब फिर मार को यह हुआ, इन शीलवान कल्याण धर्माभिक्खुओं की मैं गति अगति को नहीं जानता, क्यों न मैं ब्राह्मण गृहस्थों को भरमाऊँ। आओ तुम शीलवान कल्याण धर्माभिक्खुओं को निंदो, परिहास करो, चिढ़ाओ, सताओ, जिसमें कि तुमसे निंदित, परिहास किए, चिढ़ाने, सताने जाने पर इनके चित्त में विकार पैदा हो, फिर दूसरी मार को मौका मिल जाए। तब पापी दूसरी मार द्वारा भरमाए वह ब्राह्मण गृहस्थ उन शीलवान कल्याण धर्माभिक्खुओं को निंदने लगे। यह नीच, काले, ब्रह्मा के पद से उत्पन्न मुंडक श्रमण, हम ध्यानी हैं, यह अभिमान करते, अधोमुख, आलसी हो ध्यान करते हैं, प्रध्याते, निध्याते, अपध्याते हैं, जैसे कि उल्लू
वृक्ष की शाखा पर चूहे की तलाश में ध्याता है प्रधाता, ऐसे ही यह नीच अपध्याते हैं। जैसे कि गीदड़ नदी के तीर मछलियों की तलाश में ध्याता है, जैसे कि बिल्ली कोने पाखाने कूड़े में चूहों की तलाश में ध्याती है, जैसे कि लादी से छूटा गधा कोने पाखाने कूड़े में ध्याता है। पापी उस समय जो मनुष्य मरते थे, उसी पाप से अधिकतर काया छोड़ मरने के बाद अपाय, दुर्गति, विनिपात, नरक में उत्पन्न होते थे। तब तथागत ककुसंध ने भिक्षुओं को संबोधित किया। भिक्षुओं, ब्राह्मण गृहपति दूसी मार द्वारा भरमाए गए हैं। आओ तुम दूसी मार को मौका मिले। आओ भिक्षुओं, तुम मैत्री युक्त चित्त से एक दिशा को पूर्ण कर विहर करो, वैसे ही दूसरी दिशा को, वैसे ही तीसरी दिशा को, वैसे ही चौथी दिशा को। इस प्रकार ऊपर नीचे आड़े बेड़े भी सबका ख्याल कर सबके हितार्थ विपुल, महान, प्रमाण रहित, वैर रहित, हिंसा रहित, मैत्री युक्त चित्त से सारे लोक को पूर्ण कर विहरो। तुम मुदिता युक्त चित्त से, तुम उपेक्षा युक्त चित्त से। तब तथागत ककुसंध द्वारा इस प्रकार उपदेशित अनुशासित हो वह भिक्षु अरण्य, वृक्ष छाया या शून्य आगार में जहाँ भी रहते मैत्री युक्त चित्त से सारे लोक को पूर्ण कर विहरते थे, करुणा युक्त, मुदिता युक्त, उपेक्षा युक्त। तब पापी दूसी मार को यह हुआ, ऐसा करते भी इन शीलवान कल्याण धर्मा भिक्षुओं की गति अगति को मैं नहीं जान सका। क्यों न मैं ब्राह्मण गृहपतियों को भरमाऊँ। आओ तुम इन भिक्षुओं का सत्कार, गुरुकार, मनन, पूजन करो। क्या जाने तुम्हारे सत्कार करने से इनके चित्त में विकार पैदा हो, जिससे कि दूसी मार को मौका मिले। तब दूसी मार द्वारा भरमाए ब्राह्मण गृहपतियों ने भिक्षुओं का सत्कार किया। पापी उस समय जो मनुष्य मरते थे, उनमें अधिकतर काया छोड़ मरने के बाद सुगति स्वर्गलोक में उत्पन्न होते थे। तब तथागत ककुसंध ने भिक्षुओं को संबोधित किया। भिक्षुओं, ब्राह्मण गृहपति दूसी मार द्वारा भरमाए गए हैं। आओ तुम आओ भिक्षुओं, काया में अशुभ देखते, आहार में प्रतिकूलता का ख्याल रखते, सारे लोक में वैराग्य रखते, सारे संस्कारों में अनित्यता देखते विहरो। तब तथागत ककुसंध द्वारा इस प्रकार उपदेशित अनुशासित हो अरण्य में, वृक्ष के नीचे या शून्य आगार में रहते वह भिक्षु काया में अशुभ देखते विहरने लगे। तब तथागत ककुसंध पूर्वाहन समय पहिनकर पात्र चीवर ले आयुष्मान विधुर को पीछे पीछे ले गांव में पिंडपात के लिए प्रविष्ट हुए। तब दूसी मार ने एक बच्चे में आवेश करके रोड़ा ले आयुष्मान विधुर के सिर पे प्रहार किया। सिर फट गया। आयुष्मान विधुर खून गिरते फटे सिर से भी तथागत ककुसंध का अनुगमन करते रहे। तब तथागत ककुसंध ने नाग अवलोकन किया। दूसी मार इस मंत्र को नहीं जानता था। अवलोकन मात्र से ही दूसी मार अपने स्थान से च्युत हो महान नरक में उत्पन्न हुआ। उस महानरक के 3 नाम थे, 6 स्पर्श आयत निपक, स अंकुश आहत और प्रत्यात्म वेदनीय। तब मेरे पास आकर नरक वाले ने यह कहा, मार्श, जब शूल तेरे हृदय में आकर एक दूसरे से मिल जाए तब समझना कि नरक में पकते तुझे 1000 वर्ष हो गए। सो पापी, मैं उस महानरक में अनेक वर्षों, अनेक शतवर्षों, अनेक सहस्त्र वर्षों तक पकता रहा। 10,000 वर्ष तक उसी नरक के उत्सद में इस वेदना को सहते पकता रहा। उस समय मेरा शरीर मनुष्य जैसा था और मेरा सिर मछली का सा। तो आज के लिए बस इतना ही। अगले वीडियो में हम चूल यमक वग्ग में आए, मध्यम पन्नासक के गृहपति वग्ग में आए, कंदरक सुत्त,
अट्ठक नागर सुत्त, शेख सुत्त, पोतलीय सुत्त और जीवक सुत्त के बारे में जानकारी देंगे। अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा तो धम्म ज्ञान चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर, कमेंट करना मत भूलिए। साथ ही बेल के आइकन पर क्लिक करें ताकि अगला वीडियो सबसे पहले आपके पास पहुंच जाएगा। धन्यवाद। कीप सपोर्टिंग।